हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम अध्याय 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इनके लेखक श्यामाचरण दुबे हैं और इनका जीवन परिचय हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जिसे आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, तात्पर्य है। तो आंसर होगा, आजकल लोग सुख का अभिप्राय केवल वस्तुओं तथा साधनों के उपभोग से मिलने वाली सुविधाएं समझते हैं, परंतु लेखक का मानना है कि उपभोग सुख ही नहीं है। सुख की सीमा में ही शारीरिक, मानसिक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म आराम भी आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अथवा उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या परिणाम सामने आए हैं, अथवा एक और नए तरीके से प्रश्न बन सकता है आपके लिए, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमें क्या नुकसान हुए हैं। इस तरह से आपके एग्जाम में 3-4 तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन को निम्न प्रकार से प्रभावित कर रही है। नंबर 1 है, आज हम अपने खाने पीने और पहनने के लिए उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं जिनका विज्ञापन नित्य प्रतिदिन दिखाते हैं। दूसरा नंबर है, हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। तीसरा नंबर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के बीच दूरी बढ़ गई है। चौथा नंबर होगा, सामाजिक सरोकार कम होते जा रहे हैं, इससे व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है। इससे व्यक्ति की जो केंद्रता है वह बढ़ रही है। अगला नंबर है, नैतिक मानदंड तथा मर्यादाएं कमजोर पड़ती जा रही हैं। छठवां नंबर है, स्वार्थ की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। और 7वां नंबर बनेगा, इस संस्कृति से भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं, इससे हमारी संस्कृति की नींव हिल रही है, इससे हमारी संस्कृति पर ठेस पहुंच रही है। अगला नंबर है, प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। इसका आंसर होगा, लेखक के उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि पहले के लोग सादा जीवन, उच्च विचार का पालन करते थे। आज सामाजिकता एवं नैतिकता के पक्षधर थे। आज उपभोक्तावादी संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव हिला रही है, इससे हमारी एकता और अखंडता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा यह संस्कृति भोग तथा वर्ग भेद को बढ़ावा देती है, इससे हमारी सामाजिकता ताना बाना नष्ट होने का खतरा है। अगला नंबर है, भाव स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका आंसर होगा, आज उपभोक्ता संस्कृति को अपनाने के फलस्वरूप मनुष्य उपभोग की चरम मुख मान बैठा है, चरम सीमा इसको मानकर बैठा है। वह उत्पाद एवं भोग के पीछे अंधाधुंध भागा जा रहा है और वह उसके पीछे पीछे एकदम से अंधाधुंध भागता जा रहा है। यह सब वह अनजाने में कर रहा है, इससे उसका चरित्र बदल रहा है। उपभोग को ही वह जीवन का लक्ष्य मानने लगा है। ख नंबर का प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। इसका आंसर होगा, उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाववश हम अंधानुकरण में कई ऐसी चीजें अपना लेते हैं जो अत्यंत हास्यास्पद है, मतलब हंसने लायक। जैसे अमेरिका में लोग मृत्यु पूर्व ही, मृत्यु के पहले ही अंतिम क्रिया का प्रबंध कर लेते हैं। वे ज्यादा धन देकर हरी घास तथा संगीतमय फव्वारे की चाहत प्रकट कर देते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसा
अंधानुकरण की हंसी उड़ाना ही है। ऐसी अंधानुकरण की हंसी उड़ना ही है या उड़ाना ही है। अब आता है दोस्तों रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 5 है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम कोई भी विज्ञापन देखते हैं टीवी पर तो उसे खरीदने के लिए हमारा मन ललचाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए ललायित हो उठते हैं, क्योंकि नंबर 1 है, टीवी पर दिखाए गए विज्ञापनों में वस्तुओं के गुणों का बखान एकदम बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। दूसरा नंबर है, विज्ञापनों में वस्तुओं को ऐसी समृद्ध जीवन शैली के साथ जोड़कर दिखाया जाता है कि हम उसे लेने के लिए एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। तीसरा नंबर है, प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा उस वस्तु की खूबियां बताए जाना हमें उक्त वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य कर देती हैं। चौथा नंबर होगा, कभी छोटे बच्चे तो कभी घर में किसी प्रिय के दबाव में आकर भी हम विज्ञापित वस्तुओं को खरीद लेते हैं। पांचवा नंबर होगा, विज्ञापन वस्तुओं के साथ मुफ्त या छूट का लोभ हमें वह सामान खरीदने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी विज्ञापन निकलता है जैसे दोस्तों, तो उसमें 5% या 10% की छूट रहता है। इस तरह से लोग क्या हो जाते हैं, उस वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करें। मेरे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसका विज्ञापन नहीं, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। क्योंकि नंबर 1 है, विज्ञापनों में वस्तुओं के गुणों का अति संयुक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता है जिसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता। यानी कि इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके इसकी विशेषताएं बताई जाती हैं, चाहे वो पास में आने पर देखने पर वह सामान गंदा ही क्यों ना हो। दूसरा नंबर है, विज्ञापनों का उद्देश्य उत्पादकों के हित में सोचना होता है, इसलिए वे उपभोक्ताओं के हित को सोचना तो दूर की बात है, उनकी जेब पर डाका डालते हैं एक विज्ञापन के माध्यम से। तीसरा नंबर है, विज्ञापनों की भाषा भ्रामक तथा सम्मोहक शैली में होती है जिससे हम फंसते चले जाते हैं। चौथा नंबर है, विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। अथवा ये एक और तरह से बन सकता है इसका प्रश्न, दिखावे की संस्कृति का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, आज दिखावे की संस्कृति का असर है कि बाजार में तरह तरह की वस्तुओं से भरे पड़े हैं। बाजार में तरह तरह की वस्तु भरे पड़े हैं। विज्ञापनों द्वारा उनका इस तरह प्रचार एवं प्रसार किया जाता है कि व्यक्ति उन्हें खरीदकर हर सुख पा लेना चाहता है। परिधान हो या महंगी वस्तुएं, उन्हें खरीदकर व्यक्ति समाज में अपनी हैसियत का प्रदर्शन करना चाहता है। सामाजिकता की नींव हिल रहा है, यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 8 है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका आंसर होगा, आज उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को अत्यंत गहराई से प्रभावित कर रही है। रीति रिवाज, जैसे उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया गया हो। पहले लोग एक दूसरे के
साथ सुख दुख में प्रत्यक्ष रूप से मतलब उसके घर पहुंचकर उसमें शामिल हुआ करते थे, पर आज वे धन्यवाद, शुभकामनाएं, संदेश, जन्मदिन की बधाई आदि फोन या मैसेज के माध्यम से दे देते हैं। किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर है त्योहार। उपभोक्ता संस्कृति से त्योहार भी प्रभावित हुई है। आज होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद मनाने के रिवाजों में बदलाव आया है। दीपावली पर सरसों के तेल में जलाए जाने वाले दीपों का स्थान बिजली के बल्बों, लड़ियों, इलेक्ट्रिक दीपों और मोमबत्तियों ने जगह ले ली है। पहले के ज़माने में दीपक को सरसों के तेल से जलाए जाते थे, पर अब के ज़माने में है नए नए आविष्कार हो गए हैं तो वो सब भूल गए हैं। इसके बाद है भाषा अध्ययन। प्रश्न नंबर 8 है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह जो बदल रहा है यह क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया के विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य 8 में से छांटकर लिखिए। मतलब 8 में प्रश्न से छांटकर 5 वाक्य लिखिए। नंबर पहला है, उत्पादन बढ़ाने पर चारों ओर जोर दिया जा रहा है। दूसरा नंबर है, जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति मिलेगी। तीसरा नंबर है, पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। चौथा नंबर है, कोई बात नहीं, आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। पांचवा नंबर बनेगा, समंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। प्रश्न नंबर 10 है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो एक तरफ हम क्रिया विशेषण लिख लेते हैं और एक तरफ वाक्य का में प्रयोग कर लेते हैं। धीरे धीरे, पानी का बर्तन धीरे धीरे भरने लगा। जोर से, इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मोहन जोर से चिल्लाया। मोहन जोर से चिल्लाया। फिर है लगातार, इसका वाक्य में प्रयोग होगा, कल शाम से लगातार बारिश हो रही है। हमेशा, बिजली से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आजकल का वाक्य में प्रयोग होगा, आजकल आम आदमी का गुजारा करना कठिन हो गया है। कम, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, उस व्यक्ति से कम बातें करना। ज्यादा, देखो दालों का दाम कितना ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ वाक्य में प्रयोग होगा, यहाँ कल भयंकर दुर्घटना हुई थी। उधर, गीता उधर मत जाना। बाहर में वाक्य में प्रयोग होगा, ऐसी सर्दी में बाहर जाना ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम ये जो क्रिया विशेषण है इनको हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अब है प्रश्न नंबर 11। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। नंबर 1 है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। इसमें हमें क्रिया विशेषण और विशेषण छांटना है। तो यहाँ पे ये जो निरंतर है दोस्तों, ये हमारी क्रिया विशेषण हो जाएगा और विशेषण कल। काहे की विशेषता बताई जा रही है? कल की विशेषता क्या बताई जा रही है? निरंतर, मतलब कि कल निरंतर बारिश, लगातार बारिश होती जा रही है। दूसरा नंबर है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा पेड़ पर।
और मुँह में, ये पेड़ पर है जो और मुँह में, यह क्रिया विशेषण है। पके यह विशेषण हो जाएगा। तीसरा नंबर है रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जीरो जीरो की भूल लग आई, जीरो की भूख लग आई। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण बनेगा जीरो की और रसोई घर से, और यहाँ विशेषण होगा हल्की। चौथा नंबर है उतना ही खाओ जितनी भूख है, जितनी यहाँ पे क्रिया विशेषण होगा और उतना यह विशेषण बनेगा। पांचवा नंबर है विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है, आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो क्रिया विशेषण हमारा बनेगा जितनी और आजकल, और यहाँ पे विशेषण होगा उतना विलासिता, यह विशेषण के रूप में हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।